विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, हर दिन गर्दनी बाग में रोजाना 5 बजे राष्ट्रीय गीत के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हैं ये छात्र। कहीं न कहीं अपने आप को उस राष्ट्रीयता से भी इस आंदोलन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिस राष्ट्रीयता के सहारे आज पूरे देश में एक अलग तरीके की राजनीतिक फिजा बनाई गई है। भले उन्हें राष्ट्रगान से और राष्ट्रवाद से कितना मतलब है मुझे नहीं माता, लेकिन कहीं न कहीं एक ये बात हुई है कि अब देश राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है और देश राष्ट्रवाद के सहारे चलाने की कोशिश हो रही है। चलिए, छात्रों ने भी वही हथकंडा अपनाया है और अपने तरीके से छात्र भी अब उसी नैरेटिव के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश की। याद होगा जब गांधी मैदान के पास लाठीचार्ज हुआ था तो उस वक्त भी जनगण मन गाया जा रहा था और छात्र खड़े थे और पुलिस लाठियां बरसा रही थी। उस एक वीडियो ने जो इस पूरे आंदोलन में जो एक नई जान फूकी है, हमें लगता है कि वक्त जो लग रहा हो सरकार को तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने दशकों बाद इस तरीके के आंदोलन से रूबरू हो रहा है। उसका पूरा सिस्टम, जो सिस्टम लाठी के सहारे बिहार में छात्र आंदोलन को अक्सर कुचलते रहा है। सवाल बड़ा है कि बिहार में 30-40 वर्षों से जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से परीक्षाएं हुई है, जिस तरीके से परिणाम सामने आया है और सॉल्वर गैंग की जो सक्रियता आई है, छात्र और छात्र के परिजन भी अब समझने लगे हैं कि बिहार में पढ़ने से अब नौकरी मिलने वाला नहीं है। बिहार में अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिर ज़मीन है तो ज़मीन बेचने के लिए तैयार रहिए, या नहीं तो फिर घोटाले के माध्यम से अगर पैसा कमा कर रखे हुए हैं तो फिर आपके बच्चों को नौकरी मिल सकता है, आपके बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, आपके डॉक्टर बेटे इंजीनियर बन सकते हैं। ये साफ बिहार में, वो भी ऐसे राज्य में जहाँ सिर्फ और सिर्फ रोजगार के नाम पर सरकारी नौकरी है। वहाँ जहाँ एक नौकरी के लिए पता नहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कितने शादी विवाह कई फंक्शन को छोड़कर पटना के छोटे से इलाके में एक कमरे में कैद होकर पूरी जवानी गुजार देती है। उसके जवानी पर सरकार किस तरीके से सौदा कर रहा है, उसी सौदेबाजी के खिलाफ ये छात्र बैठे हुए हैं। अब वक्त की बात है और देखना ये बात होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक आंदोलन की शुरुआत कल से भी होना है। कल भी छात्र सड़क पर होंगे। 12 तारीख को पप्पू यादव भी बंद कॉल किया है और उसके बाद एक समग्रता के तौर पे एक आंदोलन की शुरुआत 2 फरवरी, या ये कह सकता है कि निर्णायक लड़ाई के लिए 2 फरवरी की भी तिथि निर्धारित की गई है। क्या सब चल रहा है, क्या सब हो रहा है गर्दनी बाग में, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, संख्या भले आपको लग रहा होगा कि संख्या बल में अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन सिर्फ संख्या के सहारे बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। बहुत सारी चीज़ें आंदोलन के स्वरूप से भी चलता है, कमिटमेंट लेवल भी होता है, कुछ कमिटमेंट लेवल से भी चीज़ें चलती है। तो ये एक कमिटमेंट लेवल भी है। हम कुछ छात्रों से भी बात करना चाहेंगे कि छात्र क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है, चेहरे पर थकान दिख रहा है। हाँ, 20 दिन से ज़्यादा हो गया तो थकान तो है थोड़ा, लेकिन मतलब लड़ाई जारी रहेगा, यही कहना चाहेंगे। कल का क्या है? कल का तो वही है, सीक्रेट है कुछ होगा। हाँ, मतलब लड़ाई लड़नी है। हाँ, लड़ाई तो देखिए, लड़ाई जारी है और बहुत सारे लेवल पे हम लोग मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लोगों के साथ में मिलजुल भी रहे हैं। तो लड़ाई हमारा थमा हुआ नहीं है,
भले ही यहाँ आपको कम लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोग एक्टिव हैं। लोगों को जोड़ने में इस छात्र मूवमेंट से लगातार लोग प्रयासरत हैं, बाहर में हैं लोग। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग यहीं पे एकत्रित हो जाए। जब वनडे कॉल होगा तो हम लोग सारे लोग जुटेंगे। पटना विश्वविद्यालय और आसपास के इलाकों में भी लोगों को, छात्रों के बीच सक्रियता बढ़ी है आप लोगों की, और जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र हैं वो लोग भी एक धक्का जरा जोर से देने की बात कर रहे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, आप लोग लड़िए। देखिए बीएसएससी सीजीएल का भी यही मामला हुआ। बीएसएससी जो 12th लेवल का बहाली लेता है, उसका साल से 1.5 साल हो गया होगा फॉर्म भरे हुए, एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। अभी आज देख लीजिए कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो है वहाँ पर आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लोग बैठे हुए हैं, उनका 1.5 साल हो गया, अभी तक उनका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है और तमाम छात्र बैठे हुए हैं। पुलिस अभी लाठी भांजने में भी बहुत डर रही है क्योंकि अभी ताज़ा इतना सारा विवाद हुआ पड़ा है और वो लोग बोल रहे हैं कि बीपीएससी वाले लड़के ही भड़काए हैं सबको। हम लोग काहे के लिए भड़काएंगे किसी को? हम लोग किसी को नहीं भड़का रहे हैं। अब हम लोगों को देख के कोई आ रहा है अपना अधिकार मांगने। असिस्टेंट इंजीनियर का जो परीक्षार्थी हैं वो लोग आए, इसके बाद में बीटीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लोग आए, और भी लोग आ रहे हैं। तमाम लोग जो बिहार सरकार से त्रस्त हैं, बिहार सरकार के। अभी मैं वहाँ गया था बीटीएससी के ऑफिस के पास में, वहाँ मैं सुना कि जो उनके चेयरमैन है वो 6 साल से हैं। अब कौन चेयरमैन है भाई 6 साल से? एक आयोग का चेयरमैन को आप 6 साल दे रहे हैं समय। तो लोगों में जो है ना असंतुष्टि घर कर गया है, घुस गया है। और आप जैसे कि आपने भी दिखाया कि नाक कट गई है बीपीएससी का। अगर बात किया जाए तो सेकेंड एग्जाम आप ले रहे हैं, उसमें भी 3 क्वेश्चन गलती। आपको ये भी पता नहीं है कि हिम रेखा कर्क रेखा कहाँ से गुजर रहा है और जनगणना कब हो रहा है। और आप फिर ये भी कह दे रहे हैं सर कि 2025 में जनगणना होगा। रमांशु सर बोले कि कैसे आपको पता है कि 2025 में होगा ही? तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है इनके पास में ये दिखाने के लिए कि हम एक सबल आयोग हैं। नहीं है दिखाने के लिए, निर्बल ही है। चलिए, ये बात है कि जब बात उठती है तो दूर तलक जाती है। तो बीपीएससी को जितना पुराना कब्र खुदा हुआ है ना, अब एक एक चीज़ सामने आएगा, एक एक बातें सामने आएंगी। कल भी कुछ हो रहा है, परसों भी होना है। पप्पू यादव बंद का आयोजन किया और आप फिर 2 फरवरी को भी क्या है, और आपने कहा कि अब राजनीति में नहीं आए। मतलब पहले से राजनीति में आने की सोच रखे थे क्या? नहीं, दरअसल क्या है कि बहुत सारे लोग ये आरोप लगाने लगे अच्छा कि रमांशु सर इसलिए बैठे हैं कि राजनीति में आना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। तो मैंने आज शपथ ले लिया और मैं इसको आधिकारिक रूप से घोषणा भी करूंगा, लिखित रूप से भी दे दूंगा कि ना मुझे किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करना है और ना ही सदन के किसी भी हिस्सा को जाना है, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। ये कार्य हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक शिक्षक के नाते काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं सरकारी नौकरी में था, नौकरी को ही छोड़ के हम लोग क्या काम कर रहे हैं, और हम लोग कहीं भी खड़े रहेंगे तो अपना रोजी रोटी चला लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई राजनीतिक दल भी ये करते हैं कि वो उससे मिल गया तो ये हुआ, उससे मिल गया तो हो गया। कई लोग हमारे समाज के लोग भी कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हम क्या अच्छा काम कर रहे हो, अब तुमको टिकट मिल जाएगा। तो ये जो मानसिकता है लोगों की कि जब जनता के लिए आप काम करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब नेता बनेगा, और मुझे ऐसा नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम लोग इस बिहार से शिक्षा व्यवस्था को सुधार देते हैं, ये जो प्रतियोगी परीक्षा होता है इसमें ईमानदारी आ जाए, तो कम से कम अपना बिहार एक अच्छे पोजीशन पे तो पहुंच जाएगा। हमें शर्म आता है ये कहने में कि हम लोग जो उसी मगध के जो है वंशज हैं जो आज ये सब झेल रहे हैं। शर्म आता है हम लोग को कहने कि हम लोग महावीर और जो है गौतम बुद्ध के जो है वंशज हैं। हम लोग को शर्म आता है कि हम लोग जयप्रकाश नारायण रामानुजन लोहिया के विचारों को फॉलो करने वाले हैं। हम लोग को शर्म आता है कि जिस व्यक्ति के कॉपी पे लिखा गया कि एग्जाम इज बेटर देन एग्जामिनर, वहाँ के जो है माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हम लोग वंशज हैं। तो हम चाहते हैं कि शर्मिंदगी हम लोग की दूर हो और पूरे सभी समाज तक ये बात जाए, पूरे विश्व में, पूरे देश में आवाज़ जाए कि नहीं, यहाँ के युवा जाग चुके हैं और इस पूरी व्यवस्था को ख़त्म करके ही रहेंगे। इसीलिए हमने ऐलान किया ताकि उनको टाइम भी मिल जाए। ये नहीं कि टाइम नहीं दिया, टाइम भी मिल जाए कि आपको जो जो करना। हमने ये कह दिया कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में, क्योंकि आज हम लोग हट गए ना, कल दूसरा आप पेपर आउट होगा, कल तीसरा पेपर आउट होगा। ये पेपर आउट का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। तो जो मेन लोग हैं वो भ्रष्ट नेता जिनका चेहरा सब जानते हैं, वो भ्रष्ट शिक्षा में माफिया जिनके बारे में सब कुछ आता है, और वो सारे भ्रष्ट अधिकारी जिनके बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा। तो अब बोलना चाहिए। और ये लोग जब तक या तो खुद इस्तीफा दें या उनकी पार्टी उनको हटाए और माफ़ी भी मांगे, तभी हम लोग का ये पूरा का पूरा सत्याग्रह खत्म होगा, वरना खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, बात है पीएमसीएच में आग लगा, एक हॉस्टल के कमरा में मिला, तो देखिए अब क्या क्या दिखने को मिल रहा है। देखिए पीएमसीएच के कमरे में आग लग रहा है, 10 लाख 500 का नोट जल रहा है। अब सोचिए कि वहाँ क्या हुआ होगा।
अभी नीट वाले चीज़ को भी तो लिपापोती करके ख़त्म कर दिया गया। कितना एडमिट कार्ड मिला, क्या क्या मिला? तो ये तो अभी यहाँ मिला, अभी कई जगह और भी होंगे जिसकी हमको जानकारी नहीं है। अब तो धीरे धीरे सब, जब पाप होता है ना, पाप का घड़ा भरता है ना, तो सब निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए अभी पाप का घड़ा भरने के बाद क्या क्या होता है। लेकिन आपके जो है चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के सभी लोगों से मैं कहूँगा कि 2 फरवरी को अपना कमर कस लीजिए और ये जो मकर संक्रांति वाला चूड़ा गुड़ है उसको बांध के रख लीजिए। अब हम लोग को डट जाना है गांधी मैदान में। और मैंने प्रशासन शासन से भी कह दिया है कि ये मान लीजिए कि बुक हो गया, अब गेट पे ताला लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी बीत जाएगी और 5-6 दिन में वहाँ सब जो है तंबू समियाना उखाड़ लीजिएगा आप लोग। अब वहाँ पे हम लोग का तंबू समियाना लगेगा। तो हमने कह दिया घर घर तक बात पहुँचाई जब तक, और टाइम भी उनको दे दिया 20 दिन के नहीं, बताया नहीं, अचानक कर दिया, क्योंकि मानो कि 26 जनवरी तक तो घुसने नहीं देंगे। जिस संविधान के लिए हम लोग बात कर रहे हैं वही लाठी हम पे मार रहे हैं। संविधान दिवस मना के 26 जनवरी को हजारों करोड़ खर्च करके क्या फ़ायदा भाई। गांधी मैदान में दिखाएंगे कि ये जो है हमने कर दिया, वो कर दिया, परेड कराएंगे, जनगण मन अधिनायक गाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, ये गाएंगे, काहे के लिए पैसा बर्बाद कर रहे हो। आओ यहीं पे कम से कम धरना स्थल में लगा दो भाई 10-20 लाख रुपए। आज जो है टेंट वाला आया था, कहा था कि सर उखाड़ के लेके जाएंगे। बताइए, इस मतलब जहाँ पे संविधान को मनाने जा रहे हैं आप, वहाँ पे हम लोग एक धरना स्थल नहीं है। शर्म नहीं आ रही है ऐसे नेताओं को। और लोग पूछ रहे हैं कि सर आप कोर्ट में जो है मंजूरी मिल गई, कैसा अच्छा लग रहा है। अरे कोर्ट मंजूरी तो मिलनी ही मिलनी है, वो तो हमारा लास्ट विकल्प ही है। लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए हम लोग हजारों करोड़ खर्च करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि जाके एक अड़े मार्ग में 25 बीघा के घर में रहें, 20-20 गाड़ियों से चलें, हमारे पैसे में जो बड़े बड़े महलों में रहें, ये इधर हवाई जहाज से घूमें, हेलीकॉप्टर से प्रचार करें। अरे हमारे आप माता पिता थे, हमें भूख लगी तो पहले माता पिता से मांगेंगे ना। अब जाके मंदिर के दरवाजे पे बैठे, हम लोग जो है न्यायालय को मंदिर मानते हैं, न्यायालय के दरवाजे पे बैठ के हम भीख मांगें तो मिलेगा ही मिलेगा, अंतिम विकल्प तो ही है। लेकिन आपको काहे चुना था। तो अब आएंगे अक्टूबर में आप लोग, तो हम भी आपसे सबूत मांगेंगे कि साहब जब हम लोग गर्दनी बाग में मच्छरों के बीच इस पूस की रात में ठिठुर रहे थे तो आप हमारे लिए क्या कर रहे थे, उसका सबूत दीजिए। जब आप सबूत देंगे तभी हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे, वरना सोचने वाले नहीं। मतलब लड़ाई इस स्तर तक पहुँच गई। लड़ाई नहीं है साहब, ये लड़ाई नहीं, हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बातों को, हमने कहा ना कि विवाद नहीं संवाद कर रहे हैं। आओ बैठ के डिस्कशन करो, आओ मेरे साथ रुको रात में। जो भी नेता बना है किसी करोड़पति का बेटा तो नहीं था ना, गरीब घर का ही था ना, इससे बुरी परिस्थिति में रहा होगा। आके बैठिए एक रात। अब कोई भी नेता आएगा तो हम कहेंगे कि आपको माइक मंच तभी दिया जाएगा जब एक बार रात में रुकेंगे। 1 घंटे आधे घंटे के लिए आपको हम नहीं देने वाले कि आके आप दिखा जाएंगे कि हम अभ्यर्थियों के साथ है। नहीं, रात भर यहाँ रुकिए, यहाँ की समस्याओं को देखिए और लगे कि धरना स्थल ऐसा ही होना चाहिए, उसके बाद सवेरे आपको माइक दिया जाएगा कि आइए और बाइट दीजिए। चिराग पासवान कुछ आप लोगों के लिए कहा है? देखिए, आज 25वां दिन हो गया, आज 25वां दिन हो गया। जब हम लोग लाठी खाए 6 को, वो नहीं जगे। जब हम लोग लाठी खाए 25 को, वो नहीं जगे। जब 29 को लाठी खाए तब नहीं जगे। अब हाई कोर्ट में मसला चल गया, सुप्रीम कोर्ट में चल गया, तब उनके पास सूचना पहुंची। तो ऐसे जो है युवाओं का क्या फ़ायदा। योग्यता क्षमता से और मेहनत से आदमी पहुंचता तब न पहुंचता वहाँ पे। विरासत में जब किसी को कोई चीज़ मिलती है तो इसी तरह के हमारे जो है नेता बनते हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे भाई जो है यहाँ पे मच्छरों के बीच में हैं और तुम जो है एसी में और बड़े बड़े महलों में रह रहे होगे। चलिए, आप महलों में रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। रामविलास पासवान अक्सर कहा जा करते थे, जिस मंच से वो भाषण देते थे, कि जो अगर पाँच फ्लोर का बनाया तो अंतिम वाला फ्लोर जो है सो मजदूरों का होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बात उस दौर में करते थे और अपने चाहने वाले को इसी तरीके के संवाद से अपने साथ जोड़ते भी थे। लेकिन एक ये भी दौर है कि सत्ता में हैं, सत्ता के शिखर पे हैं, कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और जब बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात होती है तो वहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से 25 दिन से छात्र बैठे हुए हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। उन्हें मुलाकात करनी तो दूर, शब्द के सहारे भी हम साथ खड़े दिखने की कोशिश करें, वो भी जहमत उन्होंने नहीं उठाई। चलिए, इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। गर्दनी बाग से मेरा नियमित ये कार्यक्रम जारी रहेगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक एक भी छात्र इस गर्दनी बाग के इस पंडाल के नीचे बैठा रहेगा, तब तक ये जारी रहेगा, क्योंकि ये बिहार के बदलाव का आंदोलन है। और उस आंदोलन में एक पत्रकार के रूप में मेरी भी जिम्मेवारी है कि उस आंदोलन के अलग चिराग को जलाए रखना। चलिए, मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।